नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। देखिए, सिर्फ अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर्स को ही सॉल्व करें तो एचपीजी के हिंदी और इंग्लिश के लिए आपको कुछ भी और अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी। एक और दो पेपर को सॉल्व करने की बात नहीं कर रहा, बहुत सारे। देखिए, बहुत सारी परीक्षाएं हर साल हिमाचल प्रदेश में होती है। तो आप किसी भी 10th लेवल की 12th लेवल की अगर एग्ज़ाम की तैयारी करें, जहाँ तक कि प्री एग्ज़ाम भी, जैसे सब इंस्पेक्टर का हो गया, अलाइड एग्ज़ाम हो गया, तो उनकी तैयारी भी प्रीवियस ईयर एग्जामों को ही सोल्व कर कर की जा सकती है। तो इस वीडियो हम सोल्व करेंगे 2020 में जो परीक्षाएं हुई हैं उनके पेपर, ताकि आपकी करंट अफेयर की तैयारी भी हो सके। तो देखिए, इस वीडियो में सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, भारत का सामान्य ज्ञान, हिंदी, इंग्लिश और करंट अफेयर रहेंगे। हिंदी और इंग्लिश को हम सोल्व करेंगे कल की वीडियो, क्योंकि देखिए इन्हीं टॉपिक से ही लगभग 65 से 70 प्रश्न बने हुए हैं। तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो उनको हिंदी और इंग्लिश को हम करेंगे कल सोल्व। देखिए, आपने देखा होगा जब आप कोई एग्जाम देकर आते तो आपको पता चलता है कि जे क्वेश्चन या जे पूरा सेक्शन ही इस प्रीवियस ईयर पेपर से पूछा गया है। तो आपको ऐसे बाद में पछताना ना पड़े। कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे पटवारी में हुआ था, तो कईयों के पास जेबीटी का पुराना पेपर पड़ा हुआ भी होगा, लेकिन वो उसे पढ़कर नहीं गए होंगे। तो आपने देखा कि लगभग 40 से 50 क्वेश्चन उस पिछले पेपर से पूछे गए थे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सारे प्रश्न महत्वपूर्ण रहेंगे, आप अपनी तैयारी को भी चेक कर सकते हैं कि आपकी तैयारी किस तरीके से चल रही है। तो इन प्रश्नों को हल करके, और कितने प्रश्नों को आप हल कर पाए, कितने आप सही आंसर कर पाए, कमेंट सेक्शन में कमेंट भी जरूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न है कि द चीफ मिनिस्टर होल्ड्स द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ बीच ऑफ द फॉलोइंग। तो देखिए, मुझे इसकी हिंदी में इसका अनुवाद करने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल है, आप आसानी से इतना तो आप अनुवाद कर ही लेंगे। तो इसका होगा नन ऑफ दिस, क्योंकि आपको पता है कि मुख्यमंत्री का जो कार्यकाल रहता है 5 वर्षों का, वो क्या है, फिक्स रहता है। तो जो डार्क का रखा है वो प्रश्नों के क्या होंगे, राइट आंसर। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैज द लोएस्ट नंबर ऑफ सीट्स। तो सिक्किम इस प्रश्न का राइट आंसर है। नेक्स्ट द टेन्यूर ऑफ ऑफिस ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर इज। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, तो 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी इनमें से पहले हो। तो इनमें से कोई भी आंसर है नहीं इसका करेक्ट, तो ऑप्शन डी नन ऑफ दीज होगा। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फॉल्स इन द प्राइमरी सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो इनमें से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था के प्राइमरी क्षेत्र में आता है। तो फॉरेस्ट्री, कृषि, ये सारे किस क्षेत्र में आते हैं, तो प्राइमरी सेक्टर में आते हैं। आपको पता है जहाँ से आप कच्चा माल प्राप्त करते हैं वो प्राइमरी सेक्टर होता है। प्राइमरी सेक्टर से आप क्या कच्चा माल प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट है कि विच सेक्टर हैड हाईएस्ट प्लान आउटले ड्यूरिंग द फर्स्ट 5 ईयर प्लान। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान में सबसे ज़्यादा बल किसको दिया गया, सिंपली ऐसा पूछा जा रहा है, तो एग्रीकल्चर को, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है कि सिल्वर रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू द प्रोडक्शन ऑफ। तो सिल्वर रेवोल्यूशन का संबंध किससे है, एग्स यानी कि अंडे से। नेक्स्ट है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वाज प्रीवियसली कॉल्ड एज। तो स्टेट बैंक इंडिया को पहले किस नाम से जाना जाता था, तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है कि विच ईयर इज नोन एज द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। तो 1921 यानी कि ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है कि रेबीज इज कोज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो रेबीज निम्न में से किसके कारण होता है, तो बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस या प्रोटोजोआ। तो इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, वायरस। नेक्स्ट है क्यूनिन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग। तो नन ऑफ दिस। आपको पता है क्यूनिन किससे प्राप्त किया जाता है, तो सिनकोना ट्री से, सिनकोना की शाल से। तो नन ऑफ दिस। नेक्स्ट है कि विच फूड क्रॉप हैज़ द मैक्सिमम कंटेंट ऑफ प्रोटीन। निम्न में से किस खाद्यान्न में या किस फसल में, खाद्यान्न फसल में प्रोटीन सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, तो सोयाबीन में, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है बेकरीज यूज्ड जीस्ट इन ब्रेड मेकिंग बिकॉज इट। तो बेकरीज में ब्रेड बनाने के लिए जीस्ट का प्रयोग किया जाता है, क्यों किया जाता है, तो आपने बताना इन ऑप्शनों में से। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, मेक्स द ब्रेड सॉफ्ट एंड स्पंजी, यानी कि ऑप्शन सी। नेक्स्ट है पांडा बिलोंग्स टू द सेम फैमिली एज दैट ऑफ बियर। तो पांडा किस फैमिली से बिलोंग करता है, जिस फैमिली से भालू बिलोंग करता है, यानी कि सेम फैमिली से, तो बियर इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज। तो जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्या है, तो सेल यानी कि कोशिका। नेक्स्ट है टीथ एंड बोन एक्वायर स्ट्रेंथ एंड रिजिडिटी फ्रॉम। तो दांत और हड्डियों को मजबूती किससे प्राप्त होती है, मजबूती और कठोरता, तो कैल्शियम से, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है विच इज इन्वॉल्व इन एनिमल फूड। तो एनिमल के खाने में इनमें से क्या पाया जाता है, देखिए प्रोटीन, फैट, सेलुलोज और ग्लाइकोजन। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है सेलुलोज, और सेलुलोज का पाचन इंसान नहीं कर सकता, तो सी इस प्रश्न का क्या रहेगा, राइट आंसर। द मेन फंक्शन ऑफ वाइट ब्लड सेल इन दी बॉडी इज टू। देखिए इससे जो पिछली विज्ञान की क्लास लगाई गई है उसमें ये सारा डिस्कस किया गया है।
तो वाइट ब्लड सेल का काम क्या रहता है? प्रोटेक्ट बॉडी अगेंस्ट डिजीज। डिजीज इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है द लार्जेस्ट आर्टरी इन ह्यूमन बॉडीज। देखिए ये भी जो मैंने विज्ञान की कक्षाएं शुरू की है तो उनमें से आधे से ज़्यादा प्रश्न तो मैं डिस्कस कर चुका हूँ, ये प्रश्न भी डिस्कस किया हुआ है। तो एरोटा। नेक्स्ट है इन ह्यूमन बॉडी एन इंपॉर्टेंट रोल ऑफ एक्सक्रीशन इज प्लेड बाय। तो इन ह्यूमन बॉडी इंपॉर्टेंट रोल ऑफ एक्सक्रीशन यानी कि उत्सर्जन का जो मानव का जो बॉडी है उसमें उत्सर्जन का जो काम है, महत्वपूर्ण रोल है, वो किस अंग के द्वारा परफॉर्म किया जाता है? तो किडनी के द्वारा यानी कि गुर्दा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग डेफिशिएंसी कॉजेज गाइटर। तो गाइटर रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो आयोडीन की कमी से। ऑप्शन में नहीं दे रखा था यानी कि ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। नेक्स्ट है विच लिक्विड कंटेन्स द हाईएस्ट रेट ऑफ वेपोराइजेशन, यानी कि किस लिक्विड की, किस तरल पदार्थ की जो दर रहती है बाष्पीकरण की वो सबसे ज़्यादा है? तो अल्कोहल, ऑप्शन डी। नेक्स्ट अल्ट्रावायलेट रेज कैन बी यूज्ड इन वाटर ट्रीटमेंट एज। तो वाटर ट्रीटमेंट में अल्ट्रावायलेट रेज को किस तरह से प्रयोग किया जाता है? तो किस रूप में प्रयोग किया जाता है उनका? तो डिसइंफेक्टेंट, ऑप्शन डी, डिसइंफेक्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाई डज ए ब्लैक बोर्ड अपीयर्स ब्लैक इन कलर। तो जो ब्लैक बोर्ड है वो जो ब्लैक बोर्ड यानी कि कैसे श्याम पट, तो देखने में वो काला क्यों दिखता है? क्यों दिखता है? इट ऑब्जॉर्ब्स ऑल दी कलर्स। देखिए जो भी ऑब्जेक्ट सारे रंगों को ऑब्जॉर्ब कर लेता है, अवशोषण कर लेता है, वो देखने में कैसा रहता है? काला। जो वो लाइट एमिट करता है, जो लाइट वो रिफ्लेक्ट करता है, उस कलर का वो ऑब्जेक्ट दिखाई देता है। तो ये सारे ही कलर्स को ऑब्जॉर्ब कर लेता है, तो इसलिए ये ब्लैक कलर का दिखाई देता है। नेक्स्ट है कि व्हाट इज फील्ड इनसाइड एन इलेक्ट्रिक बल्ब। तो इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर क्या भरी जाती है, कौन सी गैस? तो आर्गन। नेक्स्ट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर डिपेंड्स अपॉन दी। तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट किस पर डिपेंड करता है? तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर। नेक्स्ट कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज नॉट रेडियो एक्टिव। तो निम्न में से जो आपको दिए गए हैं इनमें से कौन सा एलिमेंट रेडियो एक्टिव नहीं है? तो जिरकोनियम। इसके अलावा रेडियम, प्लूटोनियम और यूरेनियम क्या है? रेडियो एक्टिव। लेकिन जिरकोनियम क्या है? रेडियो एक्टिव नहीं है। नेक्स्ट द प्रोसेस ऑफ डिपोजिशन ऑफ ए लेयर ऑफ जिंक ऑन आयरन इज कॉल्ड। लोहे पर जिंक की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? तो गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। नेक्स्ट है कि सॉर टेस्ट ऑफ कोका कोला इज ड्यू टू। सॉर मीन्स खट्टा टेस्ट जो आपको कोका कोला का मिलता है वो किसकी वजह से होता है? तो फॉस्फोरिक एसिड की वजह से। नेक्स्ट है कि विच इज द ईस्टर्न मोस्ट माउंटेन रेंज ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश की सबसे पूर्व में स्थित माउंटेन रेंज कौन सी है? तो जांस्कर। जांस्कर इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है कि विच हैज बीन डिस्क्राइब्ड बाय कालिदास एज देवता देवात्मा। देवात्मा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा हिमालयाज। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट इज और आर पार्ट ऑफ न्यू हिमाचल। तो जो डिस्ट्रिक्ट आपको दे रखे इनमें से कौन से नए हिमाचल के भाग हैं? कांगड़ा भी है, कुल्लू भी है, लाहौल स्पीति भी नए हिमाचल में आता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट प्रश्न है विच लेक हैज़ बीन कॉल्ड बाय चाइनीज पिलग्रिम हुएन त्सांग एज लोहित्य सरोवर। तो लोहित्य सरोवर कहा गया है जो चाइनीज यात्री थे हेन सांग, किसको कहा गया? तो चंद्रताल को कहा गया है। नेक्स्ट है हारला या हारला इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो हारला किस नदी की सहायक नदी है हिमाचल प्रदेश में? तो ब्यास की है। नेक्स्ट है हु बिल्ट द फोर्ट एट धार जंजियार। तो किसने धार जंजियार पर एक किले का निर्माण करवाया था? तो संसार चंद्र ने। देखिए हमने जो भी HPGK की क्लासेस लगाई उसमें जो सारे ही प्रश्न HPGK से हमने डिस्कस किए हुए हैं। तो बिलासपुर में डिस्ट्रिक्ट में अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें ये प्रश्न भी आपको मिलेगा देखने को। नेक्स्ट है कि विच ब्रिटिशर प्लेड ए ग्रेट रोल इन फॉर्मिंग एन अलायंस विद द चीफ्स ऑफ हिंडूर एंड कहलूर अगेंस्ट गोरखाज। तो प्रश्न आपको समझ आ ही गया होगा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, डेविड ऑक्टरलोनी। डेविड ऑक्टरलोनी। देखिए इस प्रश्न का जो हिंदी में अनुवाद ये रहेगा कि किस ब्रिटिशर ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी हिंडूर और कहलूर के मध्य, हिंडूर और जो कहलूर के जो प्रमुख थे जो शासक थे उनके मध्य अलायंस करवाने में, समझौता करवाने में? तो डेविड ऑक्टरलोनी। नेक्स्ट है कि विच रूलर ऑफ चंबा प्रोहिबिटेड द किलिंग ऑफ माइस इन हिज
किंगडम, यानी कि किस चंबा के राजा ने चूहों को मारने पर प्रतिबंध लगा दिया था? तो नन ऑफ दीज। इस प्रश्न का क्या, देखिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर है रहेगा मूसा बर्मन। देखिए मूसा किसे कहते हैं, चूहे को ही कहा जाता है, तो उनके नाम से ही पता चल जाता है कि मूसा बर्मन इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा, नन ऑफ दीज होगा इस प्रश्न का राइट आंसर। नेक्स्ट है कि फेमस केव टेम्पल दियोटसिद इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? तो हमीरपुर में स्थित है दियोटसिद मंदिर। जसवा प्रिंसली स्टेट वाज फाउंडेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? तो इसकी स्थापना जसवा राज्य की या रियासत की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो पूर्वचंद के द्वारा। ये सारे क्वेश्चन करवाए गए हैं, प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी एचपीजीके की, सारी बिल्कुल सारे डिस्ट्रिक्ट कवर की गए हैं, तो वहाँ पर आप सारे पढ़ सकते हैं। विच इज़ फेस्टिवल ऑफ फ्लावर्स इन किन्नौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? तो जो किन्नौर में एक फेस्टिवल मनाया जाता है जिसे फूलों का त्यौहार भी कहते हैं, तो उस किस नाम से जाना जाता है? तो उखियांग। ए इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है व्हाट इज गारजा? व्हाट इज गारजा इन हिमाचल प्रदेश? तो जी क्या है? तो ये है सेकंड पॉपुलर नेम ऑफ लाहौल। तो लाहौल का ही दूसरा नाम क्या है? गारजा। नेक्स्ट है कि विच इज द ओनली इकोनॉमिक मिनरल ऑफ मंडी डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? तो रॉक साल्ट या काला नमक या चटानी नमक। काला नमक नहीं, चटानी नमक। चटानी नमक है जो मंडी में पाया जाता है गोमा और दरंग की खानों में। नेक्स्ट है इन विच ईयर दी बाइसरीगल डांस इन ऑनर ऑफ द क्वीन विक्टोरिया वाज हेल्ड एट अन्नाडेल इन शिमला? तो इस प्रश्न का नहीं कब हुआ था? तो 1839 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है द हेडक्वार्टर्स ऑफ द हिमालयन हिल स्टेट्स रीजनल काउंसिल वाज लोकेटेड एट विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश? तो कहाँ पर स्थित है हेडक्वार्टर हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल का? तो शिमला में। नेक्स्ट है द ओनली राजा हु एक्टेड विद हॉस्टिलिटी एंड डिसकॉर्टेसी टुवर्ड्स द ब्रिटिश वाज? तो शमशेर सिंह ऑफ बुशहर। ऐसा क्यों कहा गया है? क्योंकि इन्होंने 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का साथ देने से इनकार कर दिया था, इसलिए। तो ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है कि हिमाचल प्रदेश बिकम ए यूनियन टेरिटरी ऑन? तो यूनियन टेरिटरी कब बना केंद्र शासित? तो 1 नवंबर 1956 को। नेक्स्ट है न्यू वोमेन पुलिस स्टेशन हैव बीन ओपनड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? ऑल ऑफ दी, सोलन में भी है, चंबा में भी और हमीरपुर। नेक्स्ट है द लीड बैंक रिस्पॉन्सिबिलिटी इन हिमाचल प्रदेश हैज़ बिन गिवन टू विच बैंक्स? तो मुख्य बैंक की जो जिम्मेदारी निम्न में से किन बैंकों के पास दी गई? जहाँ लीड बैंक कौन से हैं? तो पीएनबी, एसबीआई और यूको बैंक इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा, यानी कि ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट है कि इन हिमाचल प्रदेश टोटल नंबर ऑफ जिंजर डेवलपमेंट स्टेशन इज? तो हिमाचल प्रदेश में जिंजर यानी कि अदरक डेवलपमेंट स्टेशन कितने हैं? तो एक है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। शीप ब्रीडिंग फार्म इज लोकेटेड एट विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश? तो निम्न ऑप्शनों में से तो ज्योरी। इस प्रश्न का क्या आंसर रहेगा? राइट आंसर रहेगा। भेड़ प्रजनन केंद्र के बारे में पूछा जा रहा है। नेक्स्ट है कि हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट इकोसिस्टम्स क्लाइमेट प्रूफिंग प्रोजेक्ट इज एक्सटर्नली असिस्टेड बाय विच कंट्री? तो ये जो प्रोजेक्ट है इसे किस और देश का भी सहयोग मिल रहा है? तो जर्मनी। इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि टोटल नंबर ऑफ लेबर कोर्ट्स कम इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल्स इस्टाब्लिश्ड इन हिमाचल प्रदेश? तो कितने हैं? 2। नेक्स्ट है कि 4 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट हैज़ बिन कमीशनड एट विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश? तो जाहू इस प्रश्न का राइट आंसर है। नेक्स्ट है कि हिमाचल प्रदेश टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन हैज़ बिन इस्टाब्लिश्ड इन विच ईयर? तो 1972 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस हिमाचल प्रदेश हैज़ ए लिटरेसी रेट? हिमाचल प्रदेश की साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अनुसार तो 82.80%। नेक्स्ट है कि एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इन हिमाचल प्रदेश सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी इज लोकेटेड? तो कहाँ पर स्थित है जी इंस्टीट्यूट? कौन सा इंस्टीट्यूट? हिमाचल प्रदेश सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी इज लोकेटेड, तो बद्दी में है। नेक्स्ट है रिसेंटली द यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड द टेम्परेरी सस्पेंशन ऑफ द MPLAD फंड फॉर हाउ मेनी ईयर्स एमिड द कोरोना वायरस पेंडेमिक? तो देखिए MPLAD क्या है? देखिए जी करंट अफेयर का प्रश्न है, तो इसमें हमें ज़्यादा घुसने की जरूरत नहीं है, सीधा इसका आंसर पता मुझे 2 ईयर्स है। देखिए इसकी वैसे फुल फॉर्म रहती है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम। इसको 1993 में शुरू किया गया था। तब नरसिम्हा PV नरसिम्हा की सरकार थी। और इसका देखिए उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था कि जो MPs हैं उनके द्वारा जो रिकमेंड किए गए हैं डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, उसके लिए उनको फंड देना। तो 2 ईयर्स
इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा, जैसे सब सारे करंट अफेयर के प्रश्न रहेंगे। हु इज द चेयरमैन ऑफ रिसेंटली कंस्टिट्यूटेड एम्पावर्ड कमेटी बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू कोऑर्डिनेट विद प्राइवेट सेक्टर एनजीओज एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस रिलेटेड टू कोविड-19? तो इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा, कौन है मुख्य इस कमेटी के? तो अमिताभ कांत। नेक्स्ट है, देखिए ये तो हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट है कि ब्रोंक्स जू वेयर ए टाइगर वाज टेस्टेड पॉजिटिव फॉर कोविड-19 फॉर द फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड इज लोकेटेड इन विच कंट्री? जे जू का नाम दे रखा है, जू यानी चिड़ियाघर का, जहां पर एक टाइगर यानी कि बाघ भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। तो वे जे कहाँ पर स्थित है जे वाला चिड़ियाघर? तो जे यूएसए में स्थित है। नेक्स्ट है कि अंडर ऑपरेशन संजीवनी इंडिया हैज़ रिसेंटली सप्लाइड इसेंशियल मेडिसिन एंड फूड ग्रेन्स टू विच कंट्री? ऑपरेशन का नाम याद रखेंगे, संजीवनी। इसके अंतर्गत किस देश को भारत ने दवाइयाँ और खाद्य पदार्थ दिए, खाद्य सामग्री मुहैया करवाई? तो मालदीव को। मालदीव इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है कि कोंग कोंग और लियान एंड चैन चैन आर द रिसेंटली रिलीज्ड मैस्कट्स ऑफ विच इंटरनेशनल स्पोर्टिंग इवेंट? तो जे किस स्पोर्टिंग इंटरनेशनल स्पोर्टिंग इवेंट के लिए जे मैस्कट जे तीनों बनाए गए हैं? तो जे है एशियन गेम्स के जे क्या है मैस्कट्स। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए बीच में अगर कोई मैंने प्रश्न छोड़ा तो वो जरूरी नहीं है आपके लिए पढ़ना, तो एक आपके एग्जाम की दृष्टि से तो वो प्रश्न मैंने स्किप किया है। नेक्स्ट है कि विच स्टेट हैज़ रिसेंटली अडोप्टेड ए न्यू लोगो फॉर इट्स लेजिस्लेटिव असेंबली विच कंसिस्ट ऑफ फोक्सटेल ऑर्किड? देखिए ये सारे प्रश्न अब भी पूछे जा सकते हैं, करंट अफेयर के प्रश्न है 2020 के। तो इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट है द नेशनल ट्रेडर्स कन्वेंशन वाज हेल्ड इन विच इंडियन सिटी रिसेंटली? तो नेशनल ट्रेडर्स कन्वेंशन किस सिटी में हुआ? तो न्यू दिल्ली में। ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है जल जीवन हरियाली मिशन इज ए रिसेंट फ्लैगशिप क्लाइमेट चेंज इनिशिएटिव ऑफ विच इंडियन स्टेट? तो बिहार का है जे मिशन, जे बिहार ने जे कार्यक्रम शुरू किया है जल जीवन हरियाली मिशन। तो देखिए जे थे पंचायत ऑडिटर की परीक्षा जो 2020 में हुई है उसके एचपीजी के सामान्य भारत का सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, करंट अफेयर से जुड़े प्रश्न सारे ही डिस्कस किए गए हैं। अब बचा हिंदी और इंग्लिश सेक्शन। इसके अलावा देखिए इसमें रीजनिंग के भी कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, मैथ का तो नहीं पता, रीजनिंग के कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, तो वो हम डिस्कस नहीं करेंगे, हम करेंगे हिंदी और इंग्लिश कल की वीडियो में। आपको जो वीडियो अच्छी लगी, किसी भी प्रश्न पर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। आप इनमें से कितने प्रश्नों को हल कर पाए तो ये भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, और आपको अपनी राय भी दीजिएगा क्या हमें प्रीवियस ईयर पेपर्स की वीडियो आगे भी मैं आपके लिए लेकर आऊँ या नहीं। तो वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा।